हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजेश, ये है नॉलेज बी। और कुछ दिन पहले जब मैं मार्केट गया था तो वहाँ पर एक शॉपकीपर भाई धूप में रखी हुई बॉटल से पानी पी रहा था। तो मैंने जब उसको बोला कि भाई अगर आप इस पानी को पीते हो तो आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे मुझे रिप्लाई मिलता है कि भाई हमने तो ऐसी कोई चीज़ सुनी ही नहीं है, क्या ये होता है? तो मुझे भी वहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत है। और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप पानी भर के एक प्लास्टिक की बोतल को धूप में रखते हैं और उसके बाद उस पानी को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी पर क्या कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो बोतल हम यूज़ कर रहे हैं वो बनी किस मटेरियल की है। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जो बोतल या प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का प्लास्टिक है और उसको किस सिचुएशन में यूज़ करना ही सेफ है। पानी की बोतल जो हम यूज़ करते हैं वो बनी होती है पीईटी मटेरियल से, यानी कि पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट मटेरियल से। तो इस मटेरियल की बनी हुई बोतल्स या आइटम्स में आपको मिलेगा ये वाला सिंबल, जिसमें नंबर 1 सराउंड होता है 3 एरो से। ये जो 3 एरो हैं ये शो करते हैं कि ये मटेरियल रिसाइक्लेबल है और 1 बताता है कि ये किस टाइप का प्लास्टिक है। सो कंपनीज की बात करें तो वो क्लेम करती हैं कि पेट बॉटल्स का इस्तेमाल सेफ है बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो ये जो कंडीशंस हैं ये कॉमन इंसान को नहीं पता होती हैं। पेट बॉटल्स का जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि पेट बॉटल्स का इस्तेमाल ज़्यादा तेज सनलाइट में या फिर गर्म एनवायरनमेंट में जैसे कि कार के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये बॉटल्स यूज़ के लिए अनसेफ हो जाती हैं। बट मैक्सिमम लोगों को ये बात नहीं पता होती है। सो कुछ इंस्टीट्यूट्स ने रिसर्च करके पाया कि अगर आप पेट बॉटल को सनलाइट में छोड़ते हो तो उसके कंटेंट ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो रिजल्ट्स में ये पाया गया कि सूरज की यूवी लाइट की वजह से जो पेट के केमिकल्स होते हैं वो पानी में लीच आउट कर जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे घुलना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से पानी का टेस्ट खराब हो जाता है, पानी की स्मेल चेंज हो जाती है और कई बार अगर ये प्रोसेस ज्यादा टाइम तक चलता है तो पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। बट इन टेस्ट के बाद भी ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि इन इफेक्ट्स का ह्यूमन बॉडी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा या नहीं। सो केवल रिजल्ट आपके पास हैं, उनके इफेक्ट्स आपके पास क्लियर नहीं है। अब एक काफी इंटरेस्टिंग केस है। सीडीसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सो इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि ऐसी कंट्रीज, ज़्यादातर पुअर कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है और वहाँ पर पानी भी अगर साफ नहीं मिलता है तो आप पानी को डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस इन्होंने बताया है ये टर्बिड वाटर के लिए, यानी कि जो पानी साफ नहीं है उसके लिए बताया है। तो इन्होंने रेकमेंड किया है कि जो सोडा की बॉटल होती है उसमें डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और उसको ये कहते हैं सोडा डिसइंफेक्टेंट मेथड, यानी कि सोडिस। सो सीडीसी रेकमेंड करता है कि आप टर्बिड पानी को सोडिस मेथड की मदद से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो सीडीसी रेकमेंड करता है कि टर्बिड वाटर को आप सोडिस बॉटल में भरें, उसको प्रॉपर्ली शेक करें और इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आपको इस बॉटल को सनलाइट में 6 आवर्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर मौसम क्लाउडी है तो आपको इसको 2 दिन के लिए लाइट में छोड़ना पड़ेगा। सीडीसी का ये कहना है कि इस प्रोसेस से आपका जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में प्रेजेंट होते हैं वो सूरज की यूवी लाइट की वजह से मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बट इस रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्या उसमें ये जो केमिकल्स लीच आउट होते हैं पानी में सूरज की रोशनी की वजह से, क्या इनका भी कोई रोल है। तो इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक ऐसे मटेरियल को जो पेट बॉटल से लीच आउट होके पानी तक पहुंचा है और उसको लैब रिपोर्ट्स में भी पाया गया है। और ये मटेरियल है एंटीमनी। एंटीमनी एक हैवी मेटल है और इससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और टेस्ट में ये पाया गया है कि पेट बॉटल को अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करते हो तो एंटीमनी जैसे मटेरियल पानी में घुल जाते हैं। अब जो ये एंटीमनी है ये पेट बॉटल में आया कहां से? तो जब पेट बॉटल का मैन्युफैक्चर होता है तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एंटीमनी मेटल का यूज किया जाता है। तो एंटीमनी का यूज पेट के अलावा पॉलिस्टर के मैन्युफैक्चर में भी होता है, जिसको हम कॉमनली टेक्सटाइल या क्लोथिंग में भी यूज करते हैं। सो प्रॉब्लम अभी हम केवल पानी की बोतल की डिस्कस कर रहे हैं, बट आप देखेंगे क्लोथ्स को भी हम सन में एक्सपोज करते हैं। कुछ टेस्ट में यह पाया गया है कि एंटीमनी का जो लेवल है वो सेफ लिमिट से ज्यादा है। कुछ टेस्ट ये कहते हैं कि एंटीमनी का जो लेवल है वो सेफ लिमिट के अंदर है, पर कोई भी टेस्ट ये नहीं कहते कि एंटीमनी का लेवल 0 है। सो यानी कि ये कंसर्निंग
डाटा है हमारे पास और इसको कोई भी मैन्युफैक्चरर क्लियरली मेंशन नहीं करेगा। ये जो केमिकल्स आपके पेट बॉटल से पानी तक पहुंच रहे हैं, इनके ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होंगे, इनके डायरेक्ट टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इन केमिकल्स का बॉडी पे क्या असर होता है वो एनिमल टेस्ट के द्वारा जरूर मेंशन किया गया है, बट ह्यूमन ट्रायल्स के रिजल्ट आउट नहीं है। बट हम डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे इनके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, इसके बाद है आपका स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थर्ड है आपका इंटरनल ऑर्गन की प्रॉब्लम्स जैसे किडनी, इंटेस्टाइन, लीवर, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा, और लास्ट है आपका कैंसर जैसी बीमारियां। सो क्वेश्चन लास्ट में यही रहेगा कि अगली बार जब आप पानी की बोतल को धूप में रखें पानी गर्म करने के लिए, तो ध्यान जरूर रखिए कि ये जो केमिकल्स हैं ये आपकी बॉडी में पहुंच सकते हैं और आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं।